सबसे पहले अपन देखते हैं शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अभी तुम्हारे पापा के प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा है। मान लो तुम लोग 4 भाई-बहन रहेंगे। तो वो चारों लोगों का अधिकार है पापा के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो एक जन बोलेगा पापा के पास 10 लाख रुपया है, उसमें से 2.5 लाख रुपया मेरा। दूसरा बोलेगा मेरा 2.5 लाख। तीसरा बोलेगा तो क्या मैं क्या इधर टाइम पास करने आया हूँ, मेरा भी कितना लाख? 2.5 लाख। चौथा बोलेगा फिर मेरा भी 2.5 लाख। मतलब पूरे प्रॉपर्टी में जो हर एक का हिस्सा है उसको ही क्या बोलते हैं? शेयर। क्या बोलते हैं उसको? शेयर। तो कोई भी जब कंपनी स्टार्ट होता है तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो चीज मांगता है उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इससे कंपनी स्टार्ट होता है। जो पैसे से कंपनी स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो मान लो कैपिटल चाहिए 10 करोड़ रुपए। ये कितना है? 10 करोड़। तो जीरो लगेगा ही। ये 10 करोड़ से सकरे एवढा कैपिटल पाहिजे। सकरे जैसे आदमी को एक कंपनी चालू करने का है, लिलियन लॉली कंपनी का नाम है। क्या कंपनी चालू करने का है? लिलियन लॉली। बराबर की नहीं है? लिलियन लॉली बनाएंगे जॉली, ऐसा कंपनी का स्लोगन। कितना करोड़ चाहिए कंपनी के लिए? 10 करोड़ रुपए। और 10। फिर सकरे क्या करता है? उसके सारे अंबानी दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं। सकरे के अंबानी दोस्त देखो बाजू में बैठे। ये पहला अंबानी, पीछे के 3 दूसरे गरीबों के अंबानी। सकरे उनको आइडिया बोलता है अपने को चालू करने का है, लिली एंड लॉली बनाएंगे, तुम लोग आके मेरे कंपनी के पार्टनर बनो। सारे लोग बोलते हैं वाह, सकरे कंपनी चालू कर रहा है। चाइनीज वेल छोड़ के डायरेक्ट लिली एंड लॉली। तो बाकी लोगों को बोलता है देख भाई, अगर तुमको भी मेरे साथ कंपनी में आना है तो तुमको थोड़ा थोड़ा पैसा हमारी कंपनी में लगाना पड़ेगा। फिर रेहान भाई आते हैं, रेहान भाई बोलते हैं चल 10 करोड़ में मैं तेरे को देता हूँ डायरेक्ट 4 करोड़। कितना करोड़? 4 करोड़। रेहान बोलता है यार आदमी देख देख के बात करता हूँ। कितना करोड़? 4। फिर ओजस भाई आते हैं, और कि नहीं ओजस भाई आते हैं, आनंदवाड़ी से आते हो, फुल एकदम टाटा बिरला बन के आते। ओजस भाई बोलते हैं चल डायरेक्ट मेरा 2 करोड़। कितना करोड़? और सबसे अमीर भाई तो बचे हैं अभी, देसाई भाई। देसाई बोलते हैं अपन ऐसे वैसे आदमी नहीं है, मैं दूंगा 2.5 करोड़। हाँ, कितना करोड़? 8.5 करोड़ बचे। 8.5 करोड़ में सबसे गरीबों के अंबानी 2 भाई बचे थे। एक वो साहिल और ये क्या? मयूर। साहिल बोलता है मैं 50 लाख दूंगा बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। अक्षय बोलता है कोई वांदा नहीं, मैं कितना लाख डालता हूँ? अभी ये जो पूरा कैपिटल है
पूरे कैपिटल में रेहान का कुछ हिस्सा है कि नहीं? किडनी बेच के लाया है उसने। ओजस भाई का भी कुछ हिस्सा है ना? ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, रियलिटी ऐसे ही होता है। कोई भी कंपनी चालू करने के लिए पंड्या आजा पढ़ने को दीजिएगा। बोलो, कोई भी कंपनी चालू करने के लिए क्या मांगता है? मैंने बोला कैपिटल अकेला बंदा लाता है कि बहुत सारे लोग मिलके लाते? मिलके लाते। जैसे लिलियन लॉली बनाएंगे जॉली में 5 जने। कितने जने? 5। तो अभी मेरे को बताओ, लिलियन लॉली में रेयान का हिस्सा है, ओजस का भी हिस्सा है, देसाई का भी डबल टिबल हिस्सा है। साहिल भाई भी बोलता है मेरा भी फूलना फुलाचे पाकड़े आहे। देख सकरे आइडिया लेके आया था। लिलियन बनाएंगे 1 करोड़। तो पूरे कैपिटल में जो ये हिस्सा है इनका, उसको ये क्या कहते हैं? शेयर। और जब ये लोग शेयर खरीदते, तब ये कंपनी के बन जाते डायरेक्ट शेयर होल्डर। क्या बन जाते? खाली शेयर होल्डर नहीं, ये कंपनी के ओनर भी बन जाते। क्या बन जाते? अब बताओ सकरे क्या बोलेगा? लिलियन लॉली मेरे अकेले का है? बोलेगा क्या? सकरे क्या बोलेगा? लिलियन लॉली कितने जन का है? 5 जन। सकरे को नहीं गिनेगा क्या वो? तो मेरे को बताओ, ये 5 जन मिलके फिर आगे कंपनी को क्या करेंगे? चला। तो पूरे कैपिटल में जो थोड़ा हिस्सा रहता है उसको शेयर बोलते। शेयर खरीदने के बाद वो बंदा कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर होल्डर मतलब ही वो कंपनी का क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है। तो दादा क्या इन्होंने पैसा दान दिया क्या कंपनी को? ऐसा भी नहीं। अभी 1 साल लिलियन लॉली चलेगी मार्केट में, ये लोग मैक्सी बनाते थे। लिलियन लॉली बनाएंगे जॉली। क्या बनाते थे ये लोग? मैक्सी बनाने का बिजनेस है इनका। इतना बिजनेस चला, इतना बिजनेस चला, साल खत्म हो गया, पहले ही साल में 10 लाख कमाए। कितना लाख कमाया? अब मेरे को बताओ 10 लाख अकेला सक्री ले जाके, अब ये 10 लाख क्या करेंगे ये लोग? बांट के। 10 लाख में से 4 लाख किसको मिलेगा? रेहान भाई। रेहान भाई पॉकेट भरता है जाता है। ओजस भाई को 2 लाख, भाई को खुश कर। देसाई भाई 2.5 लाख, 10 लाख बांटना है ना? साहिल भाई 50,000, खुश है वो। बोलता है अपने को क्या पान पट्टी के लिए उतना बहुत। और सक्रिय भाव कितना लाख? 1 लाख। मेरे को बताओ कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट इन्होंने जो बांट के लिया, वो बांटे हुए प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोला क्या बोलते? तुमको मालूम पड़ा कोई भी बंदा शेयर क्यों लेता है? क्योंकि उसको बाद में, बोलो क्या मिलता है? अरे क्या मिलता है? अरे बोला ना रे, बोला काय बोलायला मी काय त्रास देतो? बोला काय भेटतं त्यांना? काय भेटतं कदम? डिविडेंड भेटतं। आदमी जॉब पे जाने के बाद सैलरी मिलता है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर खरीदने के बाद बोलो क्या मिलता है? डिविडेंड।
अभी मैंने बोला शेयर क्या है? पूरे कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है। ये पूरा कैपिटल है और पूरे कैपिटल का एक छोटा सा क्या है? उसको क्या बोलते हैं? शेयर। के लिए उसका डेफिनेशन है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर इज व्हाट? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर कैपिटल का स्मॉल पार्ट होता है। पढ़ना मीनिंग बराबर की नहीं है? बोलो क्या लिखा है एवरीवन? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट मतलब पार्ट। शेयर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। किसका पार्ट है? टोटल शेयर कैपिटल का। किसका कैपिटल? तुम्हारे पूरे कंपनी का। क्या नाम था कंपनी? लिलियन लॉली। बनाएंगे मैक्सी। गर्मी के दिन है यार, फुल हवा आनी चाहिए। जगा बघा मला बघा। तुम्हाला सांगा शेयर क्या है? मैंने बोला स्मॉलेस्ट पार्ट। शेयर क्या है? स्मॉलेस्ट किसका? शेयर कैपिटल का। शेयर क्या है? शेयर क्या है बच्चे लोग? किसका? कैपिटल का नहीं, शेयर कैपिटल। बोलो शेयर क्या है? किसका? शेयर कैपिटल किसका होता है? अपने कंपनी का नाम क्या है? लिलियन बनाएंगे। अरे लोग को लगेगा जॉली मतलब कोई चॉकलेट बना दे। मीनिंग मालूम पड़ा क्या? मालूम पड़ा कि नहीं? अगला पॉइंट है क्या? ओनरशिप। किसने किसने शेयर खरीदा भाई लिलियन लॉली में? रेयान भाई, ओजस भाई मोरे, साहिल भाई बिबले। तेरा नाम क्या? देवेश भाई देसाई, मयूर भाई सतरे। ये सारे लोगों ने कंपनी के क्या खरीदे? शेयर खरीदे ना इन्होंने। ये लोगों ने शेयर खरीदने के बाद ये लोग बन जाते शेयर होल्डर। क्या बन जाते? बोलो क्या बन जाते? और शेयर होल्डर को ही कंपनी का ओनर कहते हैं बच्चे लोग। शेयर होल्डर को क्या कहते हैं? कंपनी का। शेयर होल्डर को क्या कहते हैं? कंपनी का ओनर कहते हैं। द ओनर ऑफ शेयर, जिन्होंने शेयर खरीदा है वो बंदे को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। और जैसा आदमी शेयर होल्डर खरीदता है मतलब शेयर खरीदता है, वैसे उसको क्या मिल जाती है? किसकी ओनरशिप? अभी सक्रिय अकेला बोलेगा क्या मैं मालिक हूँ लिलियन लॉली का? नहीं। रेयान भी बोलेगा हम क्या दाढ़ी करने हैं? 4 करोड़ डाला है पागल मयूर। मेरा कितना करोड़ है? तूने तो चिल्लर डाली। मतलब मेरे को बताओ, जो बंदा कंपनी का क्या खरीदता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और शेयर होल्डर होने के बाद वो कंपनी का क्या बनता है? ओनर। ओनर बनता है ओनर। एंजॉय। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आगे का नहीं समझेगा। पहला क्वेश्चन अपने साल का। सही है कि नहीं है? लर्न भी यही कर रहा है। क्या क्वेश्चन देख रहे हैं अपन? फीचर्स ऑफ शेयर। क्या कह रहे हैं? फीचर्स ऑफ। पहला पॉइंट मालूम पड़ा है सबको? दूसरा मालूम पड़ा है? तीसरा डिस्टिंक्टिव नंबर है। डिस्टिंक्टिव। अभी कंपनी ने टोटल 5 शेयर निकाले थे। कितने शेयर निकाले थे? उसमें से पहला शेयर लिया रेयान भाई ने। तो रेयान भाई का जो शेयर सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर 1 नंबर लिखा रहेगा क्योंकि इसने कितना शेयर लिया है? पहला। मतलब शेयर्स को नंबर होते हैं साइली। शेयर्स को क्या होते हैं?
तो दादा ये जो नंबर्स रहते हैं ना सकरे बाबू, वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखे रहते। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, शेयर तो क्या होते हैं और वो कहाँ पे लिखे रहते। तो शेयर सर्टिफिकेट किसको मिलता है? जो बंदा शेयर खरीदता है। बोलो इसने खरीदा शेयर, इसको क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट। उसके ऊपर क्या लिखा रहेगा? डिस्टिंक्टिव। हाँ चल, मान लो इसने 2 शेयर लिए रहते, तो 2 नंबर 1 और 2 रेयान का है। उसने 10 शेयर लिए रहते, कौन से 10 शेयर लिए उसने? 90 से लेके 100 वाले। तो 90 टू 100 वाले शेयर रेहान के। मैंने क्या बोला? शेयर के ऊपर क्या रहते हैं? डिस्टिंक्टिव। शेयर के डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। डिस्टिंक्टिव मतलब सीरियल नंबर। कहाँ पे लिखे रहते रे बच्चे लोगों सीरियल नंबर? कशावरती? शेअर सर्टिफिकेट। शेअर सर्टिफिकेट कोणाला भेटतं? जो काय खरेदी करतो. आता मी नाही घेतला शेअर तर मला भेटेल का शेअर सर्टिफिकेट? अभी वो कदम भाई, वो टाटा बिरला है, उसने शेयर लिया ही नहीं, तो लिलियन लॉली का शेयर सर्टिफिकेट उसको मिलेगा क्या? तो जो बंदा क्या खरीदता है? शेयर खरीदता है, उसको क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट। और शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा रहता है? डिस्टिंक्टिव। देखो, हर एक शेयर को क्या होता है? डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब सीरियल नंबर। हर एक शेयर को क्या होता है? डिस्टिंक्ट नंबर। डीमटेरियलाइज मतलब हर एक शेयर का वैल्यू भी होता है। इन्होंने शेयर खरीदे कितने लाख के? 400 लाख। मतलब कितना करोड़ का? मतलब शेयर का वैल्यू भी है। शेयर का वैल्यू भी है और शेयर का क्या होता है? पंड्या, शेयर का क्या होता है? और शेयर का क्या होता है? नंबर। और वो जो नंबर होता है वो काय के लिए दिया जाता है? मालूम पड़ेगा ना यार। पहला शेयर यार, दूसरा शेयर मोरे का है कि नहीं? तीसरा शेयर ऐसा ही पहचानने के लिए। नंबर काय के लिए दिए जाते? पहचानने के लिए। इट इज मेन्शन ऑन द, कुठे मेन्शन केलेला असतो नंबर? डोक्यात ठेव, कुठे मेन्शन केलेला असतो? ये पढ़ाते पढ़ाते याद होना चाहिए. बरोबर की नाही वाटत? आपलं चाललंय घरी जाऊन वाचतंय. रट्टा मारने का प्रकार. कसं आहे, तू लिलियन लॉलीचा मालिक बनलायस. सोपा माणूस नाहीयेस तू. 2.5 करोड़ का मालिक है तू. हर साल तेरे को प्रॉफिट में से भाग मिलने वाला है. लॉस होएगा तो नहीं मिलेगा, वो भी तेरे को देना पड़ेगा. अभी तू भी कंपनी का ओनर बन गया है. अकेला सकरे मरेगा क्या उधर? सकरे चालेल का रे असं? नाही. सकरे पण म्हणतो मला नाही चालणार असं. यांना उगाच घेतलेत का? एव्हिडन्स. एव्हिडन्स ऑफ टायटल. एविडेंस ऑफ काय रे? टाइटल. शेयर सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है ना, कौन देगा शेयर सर्टिफिकेट आपको? कौन देगा रे? कंपनी देगी. कौन देगी शेयर सर्टिफिकेट आपको? किसको देगी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट? शेयर शेयर होल्डर को. तो शेयर होल्डर के पास एक एविडेंस रहता है. एविडेंस, पुरावा रहता है. कल उठ के ये कंपनी के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं. अरे मैं तेरे कंपनी का ओनर हूं, मैंने भी पैसा लगाया है कंपनी में, मेरे को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना. ये मान लो अगर रेहान के पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं रहता, ये झगड़ा कर सकता है क्या कंपनी के साथ? कंपनी बोलेगी ना तू काय का ओनर, तेरे पास क्या पुरावा है?
बोल सकते हैं कि नहीं सकरे भाऊ? और रेहान क्या 4 करोड़ ऐसे दान करेगा? नहीं, मैं बहुत अंबानी हूँ, ले लो 4 करोड़। और कोई रहेगा तो बोलो, उसको भी देता हूँ 10 करोड़। बोलशील का बेटा दोस्त? इधर तुम लोग 10 रुपए का सामान लाते हो, फिर भी बिल मंगाते हो। ए भाई बिल दे, बिल दे। अरे हाँ, राठौड़, तू 10 रुपए का लिपस्टिक लाया तो भी बिल माँगती है। क्या मालूम लिपस्टिक खराब निकला तो चेंज कर सकती है। चेंज करते टाइम वो बोल सकता है, मेरे पास से किधर लिया था तूने लिपस्टिक? तो तू उसको दिखाएगा, ये देख बिल, ये देख, ये देख, ऊपर लिखा है क्या, प्रतीक्षा लिपस्टिक। मेरे को बताओ, शेयर सर्टिफिकेट एक क्या होता है? क्या होता है? एविडेंस। दादा ये ऐसा एविडेंस रहता है जिसके ऊपर कंपनी का स्टैंप रहता है। क्या रहता है कंपनी का? उसको बोलते हैं कॉमन सील। बोलो क्या बोलते हैं? कॉमन। कॉमन सील समझा ना? ये एसपी है। ये सारे बिजनेस के कुछ वर्ड्स है जो आपको नहीं रहेंगे, लेकिन उसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। तो मान लो आगे जाके, दादा अभी शेयर सर्टिफिकेट कैसा मिलता है? अभी अगर तुम लोग कोई कंपनी के शेयर खरीदोगे ना, तो तुमको शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्ट जीमेल पे आता है। किस पे आता है? क्योंकि अभी सारा काम ऑनलाइन चलता है। ये मैं क्या फेक बता रहा हूँ कि रियलिटी बता रहा हूँ? हाँ। तो वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर देखने का कंपनी का स्टैंप आहे का? क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपलसरी क्या रहता है? कंपनी का, कंपनी के स्टैंप को क्या बोलते हैं? कॉमन सेल नहीं है, सील आहे वो. कॉमन सील नाही तर कॉमन सेल म्हणा. कोणी शिकवलं? दादाने सांगितलं कॉमन सेल असतं घड्याळाचं. तो दादा ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये क्या दर्शाता है? ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ओनरशिप दर्शाता है कि हम वो शेयर के मालिक है। हम वो शेयर के क्या है? मालिक। तो बोलो शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। कल उठ के तुमको जब कंपनी के साथ कभी झगड़ा करने का टाइम आएगा, तुम्हारे पास कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस। तो एविडेंस के लिए कौन काम काम में आता है? शेयर। कौन काम में आता है? क्या काम में आता है? शेयर सर्टिफिकेट। ये शेयर नाम की कोई ऐसी वस्तु है क्या? शेयर नाम का कोई आलू है क्या? तो क्या वड़ा पाव है? मैंने बोला ये देखो शेयर, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? शेयर कोई भी विजिबल चीज नहीं है। मैंने बोला पेन विजिबल है। जो जो क्या होता है? अरे दिखता है ना। मैंने बोला बोर्ड क्या है? विजिबल है कि नहीं? फाइल, बोर्ड विजिबल है। लेकिन मैंने बोला, लेकिन मान लो मैंने बोला क्या? शेयर देखो बच्चे लोग। क्या देखो? क्या बोला? दिखता है क्या? तो बोलो शेयर विजिबल है क्या? यहाँ पे लिखा है शेयर इज नॉट क्या रे विजिबल। विजिबल नहीं हो। ये पॉइंट यहाँ तक ही करना। काय प्रॉब्लेम इतना है तुम्हाला? अगला पॉइंट दिख रहे वैल्यू ऑफ क्या रे शेयर। शेयर्स के 3 वैल्यू होते हैं। शेयर्स के कितने वैल्यू हो सकते हैं? 3। पहला वैल्यू, पहला कौन सा वैल्यू? फेस। ये तुमको मालूम पड़ रहा है ना ये क्या चल रहा है? ये मालूम पड़ रहा है की नाही? उगा आपलं काही करू नका. पहिला कौन सा वैल्यू है? दादा ये फेस वैल्यू क्या होता है? जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है। कहाँ पे लिखा रहता है?
जैसे कि रियान भाई ने 4 करोड़ के शेयर लिए, बराबर कि नहीं है? 4 करोड़ के शेयर लिए, तो रियान भाई ने 4 करोड़ में कम से कम 1 लाख शेयर लिए रहेंगे। कितने लाख शेयर लिए रहेंगे? इमेजिन करो ना, तुमको इमेजिन करने में कुछ जाता है क्या? ये तो ऐसा रोज इमेजिन करते हैं। मैं अंबानी के साथ बैठा हूँ, ताज होटल में चाय पी रहा हूँ। इमेजिन करने के लिए क्या है? करो इमेजिन। कम से कम सपने तो बड़े देख सकते हैं यार, हकीकत जाने दो। उसका इतना भी मत बड़ा सपना देखो। मैं क्या समझा रहा हूँ, 4 करोड़ में इन्होंने 1 लाख शेयर लिए। कितने लाख शेयर लिए? 1 लाख। तो 1 लाख शेयर में से एक शेयर का कुछ वैल्यू होगा कि नहीं? एक शेयर का। कैसा ढूंढेंगे? 4 करोड़ डिवाइडेड बाय कितना लाख? डिवाइडेड बाय कितना लाख? या ऐसा होता है बच्चे लोग, ये देखो 4 करोड़ पहला दिखा, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, आणि करोड़। ये हो गया 4 करोड़। कितना करोड़ हो गया? कितना शेयर खरीदे भाई ने? कितने लाख खरीदे? ये 1 लाख। ये 5 ले गायब, ये 5 ले गायब। मतलब एक शेयर कितने का है? कितने रुपए का है? 4। एक शेयर 400 का लिया है। तो ये जो 400 रुपए है ना, ये वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है। एक शेयर कितने का है? बोलो कितने का है एक शेयर? तो ये जो वैल्यू है, कहाँ पे लिखी है ये वैल्यू? कहाँ पे लिखी है ये वैल्यू? अरे बोलो, तिला म्हणायचं फेस, काय म्हणायचं? कहाँ पे लिखी रहती है वैल्यू बोलो? और एक जगह पे लिखी रहती है, उसका नाम है, बोलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं MOA। दादा ये एक फाइल है, ये एक डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में डिस्टिंग्विश 11वीं में था। दादा हमको कल कौन सा लेक्चर था वो नहीं मालूम पड़ा, तो 11वीं की बात कर रहा है। हम कैसा कैसा पास हुए, हमको भी पता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलने का? एक कंपनी की फाइल है। क्या है? एक कंपनी की, और वो फाइल के ऊपर भी फेस वैल्यू लिखा रहता है। कौन सा वैल्यू लिखा जाता है? तो बोलो, फेस वैल्यू कितने जगह पे लिखा रहता है? कितने जगह पे? पहला, दूसरा, एसोसिएशन। ये हो गया शेयर का पहला वैल्यू। शेयर का दूसरा वैल्यू कौन सा? इशू वैल्यू। अभी 400 रुपए का शेयर था, लेकिन कंपनी ने इसको 500 में दिया। कंपनी ने इसको कितने में दिया? बोलो एक शेयर कितने का था? मान लो ये पेन 1,500 का है। 1,500 का है? सच में ये स्मार्ट पेन है बाबा, ये 1,500 का है। तुमको झूठ लग रहा है? 1,500 का है। तुम्हारा ऑनलाइन में चेक कर देना, स्मार्ट बोर्ड का पेन कितने का होता है। तो मान लो ये पेन कितने का है? 1,500। मान लो नहीं, मानो ही, 1,500 का ये पेन है। और मान लो अगर ये पेन मैंने 2,000 में बेचा। कितने में बेचा? तो जितने में अपन कोई भी वस्तु बेचते हैं ना, तो कौन सा वैल्यू बोलते हैं? इश्यू वैल्यू। बोलो, तो मेरे को बताओ, अपन दुकान से कोई भी वस्तु लाते हैं, तो वो वस्तु के ऊपर देखो MRP लिखा रहता है। MRP क्या लिखा रहता है? वो MRP को क्या बोलेंगे रे? क्या वैल्यू? कपड़ा विपड़ा खरीदने जाएंगे तो MRP एक रहता है, लेकिन बेचते अलग दाम में, बेचते उससे कम में। बोलते ना अपने को
इसके ऊपर 10% लेस आहे, 15% डिस्काउंट आहे. अरे बोलतात की नाही असं? तुम्ही जाता का कधी दुकानामध्ये? जावत जावा. सॉरी, जात जावा. तो मेरे को बताओ, जो दाम में वो लोग आपको वस्तु बेचते, उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं रे भूमि इसमें से? कौन सा वैल्यू? फेस व्हॅल्यू की इश्यू प्राइस? हां? लक्ष द्याल तर कळेल. नाहीतर कायमचं आपली कुठली व्हॅल्यू? अरे छापी हुई कीमत को क्या बोलते? और बेचने वाले कीमत को तो इश्यू वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जो वैल्यू पे कंपनी शेयर को क्या करती है? सेल करती है। हाँ कि नहीं मारते? उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? इश्यू वैल्यू। इश्यू वैल्यू। मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने 15 लिखा है। कितना लिखा है? तो 15 को क्या बोलेंगे? कौन सा वैल्यू? क्योंकि वो कहाँ पे लिखा है? शेयर सर्टिफिकेट। ए वही चीज मैंने मार्केट में 12 रुपए में बेची, कितने में बेची? क्या बोलेंगे उसको? कौन सा वैल्यू? इश्यू प्राइस, इश्यू वैल्यू। और एक वैल्यू रहता है, उसको आप लोग बोलेंगे, अच्छे लोग, कौन सा वैल्यू? मार्केट वैल्यू मतलब आज के तारीख में वो शेयर का मार्केट में जो दाम चल रहा है, बोलो। 1 साल पहले उसको कंपनी ने बेचा था, 1 साल पहले शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा था 400, लेकिन रेहान को कितने में बेचा था? शेयर सर्टिफिकेट का 400 कौन सा वैल्यू है और 500 कौन सा वैल्यू है? अब 2 साल हो गए, रेहान ने 500 में खरीदा था, 2 साल होने के बाद तुमको क्या लगता है वो शेयर 500 का रहेगा कि बढ़ जाएगा? वही शेयर का कीमत आज मार्केट में 700 चल रहा है। कितना चल रहा है? तो वो जो मार्केट में जो कीमत चल रहा है ना आज, रड़त, मार्केट में जो आज कीमत चल रहा है किसका? शेयर का, उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब ऐसा कीमत जो आज मार्केट में चल रही है। कहां पे चल रही है? शेयर मार्केट में। कहां पे चल रही है? और कोई भी वस्तु की कीमत किसके ऊपर डिपेंड होती है? उसके डिमांड एंड। आईफोन का डिमांड मार्केट में कम है कि ज्यादा है? हर कोई क्या चाहता है? चाहता है कि नहीं? इसके लिए उसका डिमांड, सॉरी, उसके लिए उसका प्राइस। लेकिन कोई चाहता ही नहीं, मान लो किसी को पसंद नहीं आईफोन, तो कचरे के दाम में मिलता। लेकिन इस दुनिया में हर लोग क्या चाहते हैं? हमको क्या चाहिए? तुम्ही एक्सेप्ट करता की नाही ही गोष्ट? खरं आहे की नाही? आणि म्हणूनच त्यांची किंमत कशी आहे? जास्त. जिसका डिमांड नहीं उसका कीमत नहीं, जिसका डिमांड ज्यादा कीमत ज्यादा। अरे हाँ की नहीं मारता है? कोई भी वस्तु का दाम किसके ऊपर डिपेंड है? उसके, बोला। तीनों वैल्यू मालूम पड़ा? तीनों वैल्यू बोलो। पहला कौन सा वैल्यू है? फेस वैल्यू। कहां पे लिखा रहता है? शेयर सर्टिफिकेट। और कहां पे लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा कौन सा वैल्यू है? जो प्राइस पे कंपनी शेयर को क्या करती है? सेल, सेल करती है। और आज के तारीख में मार्केट में जो भाव चल रहा है वही शेयर का, वही शेयर का, उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? मार्केट। माहिती पडलं की नाही जगताप? लक्ष दे. ए बारी है यार, ये रियल है ये. आगे जाके कॉमर्स वाला बंदा 100% स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा ही. कॉमर्स वालेच आहे ना तुम्ही. कंपल्सरी तुम्हाला कधी ना कधी तुमच्या आयुष्यामध्ये शेअर मार्केट येणार. कारण की तुम्ही कॉमर्स मध्ये शिकलाय.
पण आपल्याला कळतच नाही. फेस व्हॅल्यू काय आहे? इश्यू व्हॅल्यू काय आहे? पे व्हॅल्यू. आम्हाला फक्त काय माहिती आहे? व्हॅल्यू. फेस फेस तो ये मालूम है. असं नाही झालं पाहिजे. कळलं की नाही? एग्जाम में कम मार्क्स मिलने दे, कोई बात नहीं. लेकिन लाइफ में कम नहीं मार्क्स मिलने. बरोबर आहे की नाहीये? पेपरला कमी मार्क आले चालेल. जीवन चांगलं जगता आलं पाहिजे. कळलं की नाही वर्धा? पेपरात फेल झाला तर चालेल. पण आयुष्यात फेल होता कामा नये. हां की नाही वर्धा? त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आपलं नॉलेज हे एक्झामसाठी नाही. मला आयुष्यात काहीतरी करून दाखवायचंय. कळलं की नाही वाटतंय? करून दाखवायचंय नाही शॉर्टकट पैसा कमवायचा. हे खोटं असेल, जाऊ दे. कानांना वाईट असेल ऐकायला तरी जाऊ दे. मी सत्यच सांगतो. काय करायचं आयुष्यामध्ये? तुम्हाला नाही कमवायचं. मला तर कमवायचं बाबा. आय एम सॉरी 2 पोरं आहेत. अजून 4 येणार आहेत. सॉरी 3. येणार आहेत. पैसा नको? पाहिजे. कळलं की नाही? म्हणून आपल्याला त्या गोष्टीचं काय पाहिजे? नॉलेज पाहिजे. मार्केटमध्ये पुढचं चाललंय राइट्स. अय, तुमको पता है, ये 5 लोगों ने कंपनी के क्या खरीदे थे? खरीदे ना? तो दादा अभी हम लोगों ने शेयर खरीदे. कौन से लोगों ने? देसाई भाई, 2.5 करोड़ का मालिक. अरे रेहान, 4 करोड़ का मालिक. बोलेगा भाई मैंने 4 करोड़ का खरीदा, मेरा नाम नहीं ले रहे. साहिल भाई 50,000. और उजस कितना? 2 करोड़. तो ये जो कंपनी के शेयर होल्डर बने कि नहीं शेयर होल्डर? अरे बने कि नहीं शेयर होल्डर? तो इनके पास कौन से अधिकार है? उसको बोलते हैं राइट्स. अभी इनके पास क्या-क्या अधिकार है देखो. इनके पास पहला अधिकार है. क्या है पहला अधिकार? रिसीव्ड. सकरे ने 10 लाख कमाए. तो क्या अकेले सकरे का? अरे वो देसाई पहला आएगा झोली लेके. मेरा 2.5 लाख ना. तो मेरे को बताओ सकरे देगा कि नहीं उसको? तो सकरे ने जो उसको 10 लाख में से 2.5 लाख दिया ना, वो क्या है? वो क्या है? वो डिविडेंड मांगने का अधिकार मिला भाई को. पता चला कि आपण जान रहे कौन से अधिकार. पहिला अधिकार. माझे 2.5 लाख दे. माझी बायको ओरडते. दूसरा अधिकार देसाई भाई को. दूसरा अधिकार देसाई नहीं है तुम सबका, क्योंकि तुमने कंपनी के शेयर खरीदे. इनका अगला अधिकार इंस्पेक्ट. क्या? स्टैट्यूटरी. अरे इसके कुछ फाइल रहेंगे ना कंपनी में. सेल्स रिकॉर्ड, परचेस रिकॉर्ड, फाइनेंस रिकॉर्ड, मार्केटिंग रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड, असेट एंड लाइबिलिटी का रिकॉर्ड, सारे फाइल रहते. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रिकॉर्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रिकॉर्ड किसके पास रहेगा? सक्रिय भाई. तुरंत फाइल में आएगा. फाइल कुछ नहीं समझा तो भी बोलता है भाई प्रॉफिट एंड लॉस दिखा. त्याला काही समजत नाही तरी पण मागतंय. काय दाखव? सक्रिय दिखाएगा की नहीं? अरे दिखाना ही पड़ता है. प्रॉफिट एंड क्या दिखाने का? हाँ. क्यों? क्योंकि साहिल भाई का वो अधिकार है. क्या अधिकार है? इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट मतलब चेक करना. क्या चेक करना? कौन से बुक? तुमको मालूम होना चाहिए जब तुम कोई कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार है. पहला अधिकार तुमको क्या मिलेगा? बोलो. डिविडेंड मिलेगा. दूसरा अधिकार तुम क्या चेक कर सकते हो? स्टैट्यूटरी. तीसरा अधिकार अटेन शेयर होल्डर. सारे शेयर होल्डर का मीटिंग होता है.
और तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम जाके वो मीटिंग अटेंड कर सकते हो। लेकिन अभी वो साहिल भाई ने 50,000 ही डाला है, फिर भी उसके पास अधिकार है। कल देसाई उठ के 1 रुपया भी डालेगा तो भी उसके पास अधिकार कि वो मीटिंग में जा सकता है कि नहीं। और कौन सा अधिकार है बोलो? राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब क्या? वोट मतलब वोट, माहिती है ना? वोट, वोट नहीं पता। मान लो कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, क्या? चलो कंपनी बोलती है, लिलियन लॉली बोलती है, चल इस साल अपन 1,000 मैक्सी कुराड़ विलेज में दान करते। कितना मैक्सी? मयूर सकरे खड़ा होके बोला, तो भाई लोग, अरे भाई लोग नहीं, भाई लोग, इस साल इस साल क्या करते? 1,000 मैक्सी दान करते। तो तुम लोग वहां पे वोट कर सकते हो। क्या वोट? हाँ, मेरा भी मानना है, देना चाहिए हमको। कल उठ के मोरे भी बोल सकते हैं, हाँ मेरे भी हिसाब से 1,000 मैक्सी देना चाहिए। मतलब ये लोगों को वहां पे क्या करने का अधिकार है बोलो? वोट। अरे हाँ कि नहीं बात है? अकेला सकरे अपने मर्जी से मैक्सी बांटेगा, समझा? सकरे तुला वाटतंय वाटू दे, नाही असं होत, तुला वाटतील हे. चला बघ रे, पुढचं पुढचा पॉइंट काय आहे? इनकम। ये तो आपको सिखाया मैंने। शेयर होल्डर को इनकम में क्या मिलता है? क्या मिलता है दादा? ये जो डिविडेंड है वो कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट में। एक साल में कितना रुपया कमाया था मैं? आप दीदी लगी वही बता रहा हूँ, कितना लाख कमाया था? वो जो 10 लाख है उसको क्या बोलते हैं? और इसमें से देसाई तेरे को मिलेगा 2.5 लाख, उसको तू क्या बोलता है? क्या बोलता है? अगला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है बेचन। बेचन, बेचना। तेरे को क्या लग रहा है? बेचन, अरे बेचना। मार्केट में 2 टाइप का कंपनी होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। मुस्कान, तुम प्राइवेट, सॉरी, 2 टाइप का कंपनी है मुस्कान, समझ लो, तुम नहीं समझो। मेरे को बताओ, रिलायंस लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, अरे है कि नहीं? टाटा लिमिटेड, अरे मोदी का नहीं है वो, मोदी का होता तो गवर्नमेंट होता। लेकिन इंडियन रेलवे, इंडियन ना, इंडियन रेलवे जिसमें नाम इंडियन आया मतलब वो भारत सरकार का है। भारत पेट्रोलियम गवर्नमेंट, सुना कि नहीं नाम? बीएसएनएल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिम कार्ड है वो, गांव में भी चलता है कि नहीं? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, है कि नहीं? तो मेरे को बताओ, 2 टाइप का कंपनी, एक है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, नो गवर्नमेंट। ज्ञान दर्पण कोचिंग क्लासेस क्या है? प्राइवेट है कि पब्लिक है? पब्लिक नहीं है, यहाँ पे पब्लिक आता है लेकिन वो है मेरा ही, भले आदमी का लगता नहीं है क्लास, लेकिन है बहुत। इसका टोपी उसका, उसका टोपी इसको पहन के चालू किया है। क्या करेंगे? अभी पैसा कमाना है और 5 साल चलाऊंगा बेच। तो क्या बोल रहा हूं मैं? तो 2 टाइप का कंपनी है, और अभी मैं बता रहा हूं ट्रांसफरेबिलिटी मतलब किसके शेयर तुम इजीली बेच सकते हो और किसके शेयर बेचने के लिए प्रोसीजर है। तो यहाँ पे देखो, कौन सा लिमिटेड? अरे वाचा, पब्लिक लिमिटेड के शेयर कैसे होते हैं? रिले
मतलब इजीली आप उसको बेच सकते हो, इजीली आप उसको। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के शेयर इजीली बेचे जाते, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो फॉलो करने पड़ते। तो अगला क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ शेयर। दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक मूवेबल, दूसरा इमूवेबल। मूवेबल जिसका ओनरशिप एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास जा सकता है। मैं शेयर बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं? बेच सकता हूं। जब तक वो शेयर नहीं बेचे तब वो मेरे हैं, मैं उसका ओनर हूं। लेकिन जब मैं उसको बेचूंगा तो उसका ओनर मैं रहेगा कि दूसरा आदमी बनेगा? तो बोलो, ओनरशिप मूवेबल है कि नहीं है? तो शेयर का ओनरशिप मूवेबल है। मूवेबल मतलब एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास ओनरशिप जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है शेयर कैसा प्रॉपर्टी है, बोलो कैसा प्रॉपर्टी है? ओनरशिप एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास जा सकता है। बराबर है कि नहीं? एंड द आखिरी फीचर्स दैट इज काइंड ऑफ शेयर। काइंड का मतलब होता है टाइप। मार्केट में कितने टाइप के शेयर्स है? तो मार्केट में कितने टाइप के शेयर है? पहला शेयर, दूसरा शेयर। दादा इसके बारे में जरा बता दे। तो इसके बारे में अपना अगला क्वेश्चन, जहाँ पे अपन पढ़ने वाले डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस। कौन से शेयर? एंड इक्विटी एंड इक्विटी एंड बोलो मार्केट में कितने टाइप के शेयर्स है एवरीवन? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। थोड़े टाइम के बाद अपन देखेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या अंतर है, और फिर आप डिसाइड करेंगे कौन सा शेयर आपको खरीदना है। तो फिलहाल आपको मालूम पड़ा शेयर एंड उसके फीचर। क्या मालूम पड़ा? शेयर्स एंड उसके, बोला कौन लाइक कर लगा बाबा?